गण गणपतये नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है, जो शक्ति का कारक माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान गणेश और बुद्धदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से बुद्धि तीव्र होती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। विद्या, व्यापार और नौकरी में भी उन्नति होती है। वाणी में मधुरता आती है, जिससे कि संबंध भी मधुर बनते हैं। कुंडली में बुध दोष या बुध ग्रह की कमजोरी दूर होती है। आज की वीडियो में हम बुधवार व्रत की संपूर्ण कथाएं सुनेंगे। तो हाथों को जोड़कर श्रद्धापूर्वक गणेश जी का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था और उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी। वे बुधवार का नियम से व्रत रखते, पूजन करते। एक बार बुधवार के दिन उसकी पत्नी सुबह नहा धोकर पूजा की तैयारी में लगी थी। उसी समय साहूकार ने कहा कि बाजार जाना है, क्योंकि दुकान का कुछ लेन देन करना है और कुछ सामान भी लाना है। पत्नी ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन हमें बाजार नहीं जाना चाहिए। परंतु उसकी पति ने उसकी बात नहीं मानी। वे बैलगाड़ी पे सवार होकर बाजार के लिए निकले। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद ही पहिया टूट गया और बाजार में भी लेन देन का बहुत ही घाटा हुआ। पत्नी ने बहुत समझाया, कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि बुधवार के दिन कोई भी हमें नया काम नहीं करना चाहिए। अब अगला बुधवार आया। पत्नी ने नियम पूर्वक व्रत रखा और बुधवार को गणेश जी बुद्धदेव की पूजा की और प्रार्थना की कि हे गणेश जी महाराज, हे बुद्धदेव, यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। आज के बाद से हम कोई भी कार्य बुधवार के दिन नहीं करेंगे। इसके बाद से उनके धीरे धीरे व्यापार में बढ़ंती होने लगी। जो भी बुधवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक और नियम से करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। अब आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की एक भाई और बहन की कथा। भाई की गरीबी के कारण बहन ने भाई को कभी भी भुलाया नहीं। संयोग से बहन की ननद का विवाह ठीक हो गया। गांव वालों से पता चला भाई को कि बहन की ननद का विवाह होने वाला है। अब उसने सोचा कि मेरा फर्ज है कि मैं अपने बहन के घर जाऊं। अब उसने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने, किसी ने उसे साड़ी दी, किसी ने बिछिया, किसी ने पायल। ऐसे करके उसने कुछ सामान इकट्ठा किए और गांव वालों का धन्यवाद देकर अपने बहन के घर चल दिया। जब भाई दरवाजे पे आया तो उसकी बहन की देवरानी ने कहा कि दीदी, तुम्हारे भैया आए हैं। तब वह पूछने लगी कि क्या पहन के आए हैं। उसकी देवरानी ने कहा कि फटे पुराने कपड़े और फटी पगड़ी है। तब उसने कहा कि जाओ और कह दो कि पीछे के दरवाजे से आए। अब उसका भाई पीछे दरवाजे से आया। बहन ने भाई को एक कमरे में बैठा के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद ननद का उसका विवाह हुआ। यहाँ बाराती आए। सब लोग नाच गाना खान पान कर रहे थे। 2 दिन से भाई बंद था। उसकी भतीज बहू को दया आ गई और उसने बाहर से दरवाजा खोल दिया। अब तो वो भागा भागा गांव की तरफ दौड़ा। 2 दिन से भूखा और प्यासा जाके गणेश जी के मंदिर के सामने गिर गया और गणेश जी से रोने बिलखने लगा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी गरीबी के कारण मेरी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। अब तो गणेश जी को उसके ऊपर दया आ गई। गणेश जी की मूर्ति से आवाज आई कि देखो, तुम रोना बंद करो, मेरे बागीचे से तरबूजे और ककड़ी तोड़ लो। अब तो उसने तरबूजे और ककड़ी तोड़ के झोले में भर लिए। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके बच्चे कहने लगे कि पापा, बुआ के घर से क्या आप लाए हैं। तब उसने झोला पकड़ा दिया। जब पत्नी ने ककड़ी काटी तो उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। तरबूज काटने पे उसमें भी काफी सोना चांदी भरा पड़ा था। अब तो उनके दिन बदलने लगे। उनके घर में भी अन्न धन, कपड़े, सोना चांदी से घर भरने लगा। देखते देखते मकान बन गया। अब
उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन की कृपा से हम कितने धनी हो गए, जाओ तुम मेरी ननद को लेकर आओ। भाई ने अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताई थी। अब भाई रथ लेकर और अपनी बहन को बुलाने गया। उसकी बहन की देवरानी ने देखा और कहा कि दीदी तुम्हारे भैया आए हैं। तब फिर उसने पूछा कि क्या पहन के आए हैं। तब उसने कहा कि ठाट बाट से रथ लेकर और सुंदर वस्त्र पहने हैं। अब उसने कहा कि ठीक है, भैया को सामने के दरवाजे से बुलाओ, सब लोग मेरा ठाट बाट तो देखें कि मेरा भाई आया है। अब भाई सामने के दरवाजे से आया और कहा बहन बहुत दिन हो गए हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा हाँ भैया, मेरा भी मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का, काफी दिन बीत गए थे। अब भाई बहन को रथ में बैठा के ले गया। भाभी ने आदर सत्कार किया, जो कहा वो सोना चांदी बनवा के दिया। बहन ने कहा कि मुझे एक बोलने वाली जूती चाहिए। भाई ने बहन के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और गहने बनवाए, परंतु जूती अभी तैयार नहीं हुई थी। भाई ने कहा कि बहन तुम अपने घर जाओ, मैं जूती बनवा के तुम्हें दे दूंगा। संयोग से जैसे ही बहन रथ पे चढ़ी, मोची उसी समय जूती लेकर आया और बहन को दिया। बहन ने जैसे ही वो जूती पहनी, उसमें से आवाज आई, क्यों रे स्वार्थी बहन। भाई के ठाट बाट बन गए तो भाई से मिलने आ गई। गणेश जी की कृपा से भाई धनी हो गया। अब ये आवाज आई तो बहन सोचने लगी कि आवाज कहाँ से आ रही है। भाभी ने भी आवाज सुनी, वो पूछने लगी कि शायद कोई जानवर बोल रहा होगा। यह कहकर बहन अपने रथ पे सवार होकर और अपने ससुराल के लिए चली गई। पत्नी ने ये सब बातें सुनी थी। अब वो अपने पति से पूछने लगी कि बताओ ये जूती क्या बोल रही थी। तब भाई ने कहा कि मैं अपने बहन के घर गया था, तो बहन ने मारे शर्म के कारण, मेरी गरीबी के कारण मुझे 2 दिन कमरे में बंद रखा और मैं भूखा प्यासा 2 दिन के बाद गणेश जी के मंदिर के सामने रोता बिलखता आके गिर पड़ा। गणेश जी की कृपा से मुझे तरबूज और काकर मिले, जिससे कि उन्हीं की कृपा के कारण हमारा ये आज ठाट बाट है। अब तो पत्नी नाराज हो गई और कहने लगी मुझे पता होता तो मैं उसे अभिशाप देती थी। इस प्रकार भाई कहता है कि छोड़ो, मेरी बहन नादान है, मेरी बहन सदैव सुखी रहे। गणेश जी की कृपा से हमें भी अब हर प्रकार का सुख मिल गया है, तो हम अब गणेश जी महाराज को धन्यवाद करते हैं और नित्य नेम हम बुधवार का व्रत करेंगे और ब्राह्मणों को सदैव भोजन कराया करेंगे। गणेश जी की कृपा से हमें सदैव सुख संपन्नता हमारे जीवन में बनी रहेगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।